आखिर टीवी का बिल रुचिता के नाम पर कैसे पहुंच गया, जबकि ऑनर किसी और ने किया था? और सबसे बड़ा सवाल, जब दादी गुस्से में रुचिता पर हाथ उठाने की कोशिश करेंगी, तब क्या रूही अपनी बेटी की रक्षा कर पाएगी? दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक मासूम बच्ची को झूठे आरोपों में फंसाकर पूरे परिवार के सामने बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन तभी रूही अपनी बेटी की ढाल बनकर सामने आती है और दादी का उठता हुआ हाथ बीच में ही रोक देती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रूहा अपराध बोध में आकर पूरी सच्चाई सबके सामने कबूल करेगा, या फिर बड़ी दादी की एक और चाल रुचिता की जिंदगी को मुश्किलों में डाल देगी। आखिर इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या मासूम रुचिता पर लगे झूठे इल्जाम खत्म होंगे, या फिर रूहान का छिपा हुआ सच पूरे परिवार के सामने आएगा? मनु सुंदर की कहानी अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। आने वाले एपिसोड में दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा देगा। वह रुचिता पर सिर्फ कामचोरी का ही नहीं, बल्कि अपने पोते का खाना छीनने जैसा गंभीर आरोप भी लगा देंगी। मामला इतना बढ़ जाएगा कि दादी गुस्से में रुचिता को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देंगी। लेकिन ठीक उसी पल कहानी में बड़ा ट्विस्ट आएगा। रूही तुरंत आगे बढ़कर दादी का हाथ पकड़ लेगी और अपनी मासूम बेटी को सबके सामने अपमानित होने और पिटने से बचा लेगी। पूरी घटना की शुरुआत तब होती है जब छोटा रूहान अपने दोस्त मोंटू के घर लगा बड़ा टीवी देखकर प्रभावित हो जाता है। वह भी अपने कमरे में वैसा ही टीवी लगाने की जिद करने लगता है। पिता की डांट के डर से वह चुपके से ऑनलाइन नया टीवी ऑर्डर कर देता है। कुछ ही समय बाद जब घर पर बड़ा सा पार्सल पहुंचता है तो पूरा परिवार हैरान रह जाता है। उसी दौरान नाहर के मोबाइल पर उनके क्रेडिट कार्ड से 18,999 रुपये कटने का मैसेज आता है। यह देखकर घर में हड़कंप मच जाता है। जब सभी यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर टीवी किसने मंगवाया, तभी पार्सल के पास रखा बिल सबको चौंका देता है, क्योंकि उस बिल पर रुचिता का नाम लिखा होता है। यह देखकर हर कोई उसी पर शक करने लगता है। दूसरी ओर रूहान भी हैरान रह जाता है। वह सोचने लगता है कि ऑर्डर करते समय उसने तो कहीं भी रुचिता का नाम नहीं लिखा था। फिर बिल पर उसका नाम आखिर आया कैसे? यहीं से साफ संकेत मिलने लगता है कि किसी ने जानबूझकर रुचिता को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची। इसके बाद घर की बाकी महिलाएं भी बिना सच जाने रुचिता पर चोरी और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाने लगती हैं। हर तरफ से मिल रहे तानों के बीच मासूम रुचिता खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या रूहान हिम्मत जुटाकर अपनी गलती स्वीकार करेगा और सबके सामने बता देगा कि टीवी उसी ने मंगवाया था, रुचिता ने नहीं। वहीं रूही भी अपनी बेटी के लिए मजबूती से खड़ी होगी और इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी कि आखिर बिल पर रुचिता का नाम किसने और क्यों डलवाया। जैसे ही इस साजिश के असली चेहरे से पर्दा उठेगा, रुचिता की बेगुनाही पूरे परिवार के सामने साबित हो जाएगी। साथ ही उसके खिलाफ रची जा रही एक एक साजिश का सच भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस खुलासे के बाद परिवार का रवैया बदलता है या फिर कहानी में कोई नया और बड़ा मोड़ आने वाला है। अगर चाहें, मैं इसे और भी ड्रामेटिक टीवी सीरियल प्रोमो स्टाइल या हाई रिटेंशन ऑडियंस रिटेंशन अंदाजा में भी रीराइट कर सकता हूँ। जरूर आगे का हिस्सा उसी अंदाज और फ्लो में, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगती है, परिवार के कई सदस्यों को अपनी जल्दबाजी में किए गए फैसलों पर पछतावा होने लगता है। दूसरी तरफ बड़ी दादी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। उन्हें डर है कि अगर असली सच सबके सामने आ गया तो उनकी बनाई हुई पूरी योजना नाकाम हो जाएगी। इसी वजह से वह एक और नई चाल चलने की तैयारी करती है, ताकि किसी भी तरह रुचिता पर लगे आरोप बने रहें
और परिवार का भरोसा उस पर दोबारा कभी न लौटे। हालांकि इस बार उनके सामने सिर्फ रुचिता ही नहीं, बल्कि रूही भी मजबूती से खड़ी है। रूही अब फैसला कर चुकी है कि वह अपनी बेटी के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। उधर रूहान के मन में भी भारी उथल-पुथल मची हुई है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से रुचिता को कितना बड़ा अपमान झेलना पड़ा। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह सच बोलकर अपनी गलती स्वीकार करेगा या फिर डर की वजह से चुप रहकर रुचिता को और मुश्किलों में छोड़ देगा। दूसरी ओर नाहर भी पूरे मामले की गहराई से जांच करने का फैसला करते हैं। उन्हें धीरे धीरे शक होने लगता है कि मामला सिर्फ एक टीवी ऑर्डर का नहीं, बल्कि किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जैसे जैसे वह हर सबूत को जोड़ने लगते हैं, सबगी पानी दे है, वैसे वैसे असली गुनहगार की मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। अब आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। क्या रूहान आखिरकार पूरे परिवार के सामने अपनी गलती मान लेगा? क्या रुचिता के नाम पर बनाया गया फर्जी बिल तैयार करने वाले का सच सामने आएगा? और क्या बड़ी दादी की नई चाल भी नाकाम हो जाएगी? या फिर एक बार फिर रुचिता को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर किरदार की असली सोच और इरादे सबके सामने उजागर होंगे। इसलिए अगर आप इस दिलचस्प कहानी का कोई भी बड़ा अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को पूरा देखें और जुड़े रहें अगले धमाकेदार मोड़ के लिए। अगर यह वीडियो के लिए है, तो मैं इसे मिनट की लंबी हाई रिटेंशन नैरेशन स्क्रिप्ट के रूप में भी आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे ही घर के सभी लोग एक दूसरे पर सवाल उठाने लगते हैं, बचे रहते हैं, माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। हर किसी की नज़र अब उस एक सबूत पर टिक जाती है, जो इस पूरे मामले का सच सामने ला सकता है। रुचिता बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। रूही अपनी बेटी का हाथ थामकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि बिना सच जाने किसी पर आरोप लगाना गलत है। उसकी यह बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा परिवार शांत हो जाता है। वहीं बड़ी दादी बार बार यही साबित करने की कोशिश करती हैं कि ये गलती सिर्फ रुचिता की ही है, लेकिन उनके चेहरे की बेचैनी यह इशारा देने लगती है कि कहीं न कहीं उन्हें भी डर है कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। उधर रूहान लगातार अपराध बोध में डूबता जा रहा है। उसे बार बार वही पल याद आता है जब उसने बिना किसी को बताए ऑनलाइन टीवी ऑर्डर किया था। अब उसे समझ आने लगता है कि उसकी एक जिद की वजह से रुचिता को कितना बड़ा अपमान सहना पड़ रहा है। वह कई बार सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से रुक जाता है। इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य ऑर्डर की पूरी जानकारी निकालने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर हिस्ट्री और पेमेंट की डिटेल सामने आती है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले संकेत मिलने लगते हैं। अब सभी को एहसास होने लगता है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना शुरुआत में दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ रुचिता टूटने के बजाय पहले से ज्यादा मजबूत बनकर सामने आती है। वह फैसला करती है कि चाहे जो भी हो, वह अपनी बेगुनाही जरूर साबित करेगी। उसकी हिम्मत देखकर रूही को भी विश्वास हो जाता है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले ही पल रूहान सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेगा? क्या रुचिता पर लगा हर आरोप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? या फिर असली साजिशकर्ता कोई ऐसा निकलेगा जिसके बारे में परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था? आने वाला एपिसोड इन्हीं बड़े खुलासों से भरपूर होने वाला है। एक तरफ रिश्तों की असली परीक्षा होगी, तो दूसरी तरफ सच और झूठ की लड़ाई अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। अब देखना होगा कि आखिर जीत सच्चाई की होती है या फिर एक नई साजिश पूरे परिवार को फिर से उलझा कर रख देगी। इसी बीच कहानी में एक और हैरान कर देने वाला मोड़ आने वाला है। जब सभी लोग रुचिता को ही दोषी मान चुके होंगे, तभी एक ऐसी जानकारी सामने आएगी जो पूरे मामले की दिशा बदल सकती है।
परिवार के कुछ सदस्य बिल और ऑनलाइन ऑर्डर की बारीकी से जांच शुरू करेंगे। उन्हें एहसास होगा कि इस घटना के पीछे सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी योजना भी हो सकती है। रूही लगातार अपनी बेटी के साथ खड़ी रहती है और साफ शब्दों में कहती है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक किसी भी फैसले पर पहुंचना गलत होगा। उसकी यह बात सुनकर घर के कुछ सदस्य भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं बड़ी दादी बार बार माहौल को रुचिता के खिलाफ करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार उनकी हर बात पर पहले जैसा भरोसा नहीं किया जाता। उधर रूहान की बेचैनी अब साफ दिखाई देने लगती है। वह समझ चुका होता है कि उसकी चुप्पी जितनी लंबी होगी, रुचिता की परेशानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आखिरकार वह फैसला करता है कि अब सच छिपाना सही नहीं है। लेकिन जैसे ही वह सबके सामने कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक नई घटना सभी का ध्यान दूसरी ओर मोड़ देती है। इसी कारण सच सामने आते आते फिर से रुक जाता है और घर में शक का माहौल पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। रुचिता एक बार फिर सबकी नजरों में कटघरे में खड़ी नजर आती है, जबकि रूही अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, आखिर में जीत उसी की होगी।